नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज फिर हम आपके सामने पेश हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी अपनी सूची जल्द ही जारी करने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बीजेपी जो सूची जारी करेगी उसमें कईयों की टिकटें कटेंगी। ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से संभावित ऐसे उम्मीदवार हैं जो अब तक मंत्री थे, 5 साल तक मंत्री रहे, लेकिन अब की बार वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से बीजेपी की पहली लिस्ट 30 और 31 के आसपास आने वाली है, लेकिन कईयों के ऊपर से छुरा तलवार चलने वाली है, उनके नाम जो है वो कटने वाले हैं। क्या लगता है सर आपको, कहाँ कहाँ से टिकटें कटने वाली है और क्या रहने वाला है बीजेपी के इन नेताओं का? भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैनल तैयार कर लिए। हरियाणा जो इनकी स्टेट इलेक्शन कमेटी है, और वो पैनल हाईकमान में जो प्रभारी यहाँ के हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको पैनल सौंप दिए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, मनोहर लाल जी, पूनिया जी और आपके विप्लव देव जी, बड़ोली जी, ये एक तरह से छोटी टोली है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने उसके ऊपर मंथन दो दिन से मंथन चल रहा है, और कोशिश ये है कि हाईकमान के पास सिंगल पैनल नाम भेजे जाएं। हाँ, जहाँ एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ दूसरा नाम साथ भेजा जाए, क्योंकि ये फैसला हाईकमान करेगा भी किसी एमएलए का टिकट काटना है या नहीं काटना है। जहाँ तक हमारे पास सूचना प्राप्त हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 एमएलए जो सिटिंग हैं, जिनमें मंत्री भी हैं 4-5, उनकी टिकटें काटने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसका असर पार्टी पे ना पड़े, इन एमएलए पे पड़े। और वो उनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं इन एमएलए का व्यक्तिगत विरोध कहीं पार्टी को ना ले डूबे। तो ऐसे में हिसार से कमल गुप्ता जी, सीमा तिरखा जी, कंवरपाल गुर्जर जी, जो पहले शिक्षा मंत्री थे और आजकल फॉरेस्ट मिनिस्टर और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, विशंबर वाल्मीकि जी 4, और रंजीत सिंह जी 5, तो ये मंत्री हो ही गए। इसके बाद फिर एमएलए में सीताराम अटेली वाले, अटेली से जो एमएलए, लक्ष्मण सिंह जो आपके कोसली से भी हैं एमएलए, भिवानी से घनश्याम सराफ को भी 3 बार ये एमएलए रह चुके हैं। तो पार्टी कहीं ये सोचती है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर ना आए। और इनके अलावा कई और एमएलए हैं जिनके भाई पार्टी के पास चर्चा है। ये फैसला अब हाईकमान को करना है, क्योंकि जो छोटी टोली है वो तो रिकमेंडेशन करेगी, तो हाईकमान ने देखना है कि जो उनके पास उनकी डिफरेंट एजेंसीज का जो सूचना है उनके पास, वो क्या कहती है। क्योंकि कई एमएलए जैसे हैं, जैसे चाहे पार्टी के सर्वे में कुछ भी आ रहा हो, घनश्याम सराफ हैं भिवानी से, स्थिति उनकी अच्छी, ऐसी बात नहीं है कि 3 बार होने के बावजूद भी वो जनता में खड़े हैं। आज भी चर्चा जरूर है उनके नाम कटने की। तो ऐसे में अब ये 20 नाम काटेंगे। हाँ, इसका फायदा पार्टी को जरूर होगा, क्योंकि अब की बार चुनाव बहुत क्लोज है, और जब क्लोज चुनाव होता है तो उस पर ये डिपेंड करता है कि आपका प्रबंधन किसका अच्छा था। अगर आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन अच्छा है तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अगर कांग्रेस का प्रबंधन अच्छा है तो कांग्रेस जीतेगी। ये तो समय बताएगा भाई किसका प्रबंधन अच्छा था और किसने टिकटें अच्छी बांटी। अब डिपेंड करता है, जिसके मजबूत कैंडिडेट उतरेंगे वो जीतेगा। और इसलिए दोनों पार्टियों ने पूरी जान लगा रखी है। इधर अमित शाह जी ने, उधर राहुल गांधी खुद इंटरवीन कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम हर तरह से देख रही है कि कहीं टिकटें बिना मास बेस के आदमी को ना चली जाए। तो सर्वे पूरा एक तरह से किया गया है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा है सर कि नायब सैनी जी जो कि मुख्यमंत्री है, उनको भी उनकी जो विधानसभा है उसको भी बदला जाने की संभावना है सर? हाँ, उसके पीछे तो 2 कारण हैं। एक तो करनाल से
पिछली बार जैसे मनोहर लाल जी पहले एमएलए थे तो नायब सैनी जी ने चुनाव लड़ा और वहाँ संजय भाटिया जी का टिकट काट दिया गया। तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय में थोड़ा रोष है, क्योंकि उनको ये है कि भाई मुख्यमंत्री जब अपने इलाके से लड़ते, वो चाहते हैं कि संजय भाटिया को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बारे में विचार कर रही है कि संजय भाटिया जी को करनाल से उतारा जाए। इसीलिए पैनल में नायब सैनी जी का नाम भी गया है और संजय भाटिया जी का भी गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी को आप वो नारायणगढ़ या लाडवा वहाँ से भी लड़वाने की सोच रहे हैं। और एक एक थॉट ये भी है पार्टी के दिमाग में भी, इनको अब की और जाट बेल्ट में लाया जाए, ताकि मान लो गोहाना है जी जी। तो वहाँ से वो आते हैं तो आसपास का जो जाट बेल्ट है रोहतक सोनीपत का, उसमें नायब सैनी जी का असर रहेगा। तो वो जो गैर जाट वोट है या बैकवर्ड वोट है वो कंसोलिडेट हो जाए। मतलब उसका फायदा बीजेपी को मिलने तो वाला है। बीजेपी हर तरह की स्ट्रेटेजी पे विचार कर रही है और बड़ी गहनता से कर रही है, थिंक टैंक उनका, तो अच्छी स्ट्रेटेजी बना के आएंगे वो सर लोग। 5-5 मंत्रियों की टिकट काटना, क्या लगता है सर 5-5 मंत्रियों की अगर टिकट कटेगी तो कहीं ना कहीं विरोध, क्या लगता है आपको, नहीं होगा? क्योंकि काफ़ी वर्षों से वो बीजेपी के साथ जुड़े भी रहे हैं। देखो ऐसे में दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो कोई नेता मेरे को लगता नहीं है कि जो ओपनली विरोध कर सके। वो तो आपको पता है कि इनका डंडा ज़्यादा मजबूत है, किसी को ज़्यादा किसी को विरोध करने नहीं देते हैं। हाँ, कांग्रेस में चांसेस होते हैं, पर कांग्रेस भी इस बार टिकटों को थोड़ा सा डिले कर रही है। बीजेपी की टिकटों को देखते हुए टिकटें बढ़ती जाएंगी, ताकि एक आइडिया लग जाए उनको भी कौन सी कास्ट का कहाँ उतारा जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है, कांग्रेस अपने सिटिंग एमएलए में से 25-26 को टिकट देने जा रही है अधिकांश। भारतीय जनता पार्टी अपने काटेगी, कांग्रेस अपने सिटिंग एमएलए को देगी टिकट। तो दोनों बड़ी गहनता से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और आने वाले 30-31 तारीख तक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों 40-40 की एक लिस्ट आउट भी कर दें। अब सारा कुछ ये भी डिपेंड करता है कि अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से सिफारिश करी है कि पोस्टपोन किए जाएं चुनाव छुट्टियों को देखते हुए, तो इसके हिसाब से टिकटों का भी आवंटन उसी हिसाब से चलेगा। तो ये चीज़ अब, क्योंकि हर चीज़ को देख के भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है ताकि जो क्लोज कॉन्टेस्ट चुनाव है उसको जीता जा सके। सर एक चर्चा और भी आ रही है कि जो सर्वे हुआ है, सर्वे में ये भी देखा जा रहा है कि कोई कैंडिडेट कहीं पर हार रहा है लेकिन मजबूत कैंडिडेट है, तो उसको किसी दूसरी विधानसभा में अगर उसका प्रयोग किया जाए, एक सोच रही है बीजेपी, इस तरह की चर्चाएं हैं, तो उसका भी प्रयोग जो है बीजेपी करेगी ताकि दूसरी विधानसभा को जीता जा सके। नहीं, कर रहे हैं। ऐसे में नारनौल से चर्चा की जा रही है भी रामविलास जी या उनकी बेटी को उतारा जाए। इसके अलावा आपका एक दो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उनको भी चुनाव में लड़वाने की चर्चा है। एक दो जो एमपी रह चुके हैं उनको भी लड़वाने की चर्चा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सकें। एक चीज़ आपने सर और भी देखी होगी कि अलग अलग समुदाय, चाहे पंजाबी समुदाय हो, चाहे राजपूत समुदाय हो या ब्राह्मण समुदाय हो, उन्होंने भी अपनी अपनी महापंचायतें करनी शुरू कर दी हैं। उसका सर कितना असर आप मानते हो? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे जो विधानसभाएं हैं, 90 विधानसभा है, उनमें से 20 सीटें कम से कम हमें दी जाएँ। ऐसे में क्या लगता है सर आपको, अगर इस दीपक जी, वैसे तो किसी पंचायत या समुदाय की कोई सुनता नहीं है। अब ये उनके लिए एक मौका है, वो किसी तरह सोचते हैं बेचारे सरकार या विपक्ष की जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके कान में उनकी आवाज़ पड़े, उनके समुदाय के लोगों को वोट में ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें मिल जाएँ। क्योंकि आगे पीछे तो जो सत्ता में आने के बाद तो किसी ने ध्यान नहीं देना, तो अब इसीलिए वो उनके पास मौका है। कल राजपूत महापंचायत भी थी, पीछे पंजाबीज़ की भी थी एक महापंचायत, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई, जैसे नेता वोट मांगने के लिए हर तरह से दंडवत हो जाते हैं, सरकार भी दंडवत हुई हुई है आजकल, विपक्ष भी दंडवत है, कुछ भी हाँ भरवा लो, तो जनता भी सोचती है कि हम भी थोड़ा सा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि टिकटें कटेंगी तो हो सकता है नए लोगों को जो मौका मिलेगा, तो हो सकता है पंचायतें जो आ रही हैं जा रही हैं उनके पास, तो कोई ना कोई फ़ायदा उन्हें भी हो जाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो देखो स्वाभाविक तौर पर टिकटें 20 काटेगी, जो उनका सूचनाएं छन छन के आ रही हैं। और ऐसा उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रयोग किया था, उसका उन्हें फ़ायदा हुआ है। राजस्थान में प्रयोग किया था, उसका फ़ायदा हुआ है पार्टी को।
तो पार्टी ये प्रयोग करेगी हरियाणा में। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी ने बताया है कि लगभग बीजेपी जो है 20 सीट जो टिकटें हैं वो नए कैंडिडेट उतारेगी। वहाँ पर 5 कम से कम मंत्री ऐसे हैं जिनकी टिकटें कटनी जो है उस तरह की सूचनाएं जो है वो आ रही हैं। कई एमएलएज की टिकटें भी जो है हरियाणा के अंदर कटेंगी। उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, ये आप हमारे को कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि जो बीजेपी के हाईकमान है उसको जानकारी मिल सके। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार से आज हमने इस बात का जिक्र किया है कि टिकटें जो है कटेंगी, संभावित जिस प्रकार से चर्चा है, संभावित जो नाम आए हैं। और आपको ये भी बता दें कि कल हम फिर से एक नई वीडियो आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि आज जो रैली हुई है उस रैली का कितना प्रभाव तो शाम के अंदर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।